हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग सो वेल। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ ओरेलिया, जो कि आपके फाइलम निडेरिया में आता है। और फाइलम निडेरिया को हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री एंड जर्नल ऑर्गेनाइजेशन। और एक और बात, अगर आपको 5 to 10 मिनट्स में ईजिली सिंपल वर्जन में टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इवन यू कैन लाइक द वीडियो, ओके, इफ़ यू लाइक इट देन ओके। अगर हम बात करें आपके ओरेलिया की, तो ये आपका आता है ट्रू जेलीफिश में, ओके। ये आपका कंसिडर होता है ट्रू जेलीफिश। ओरेलिया जो है वो आपका एक जीनस है जो कि आपका ट्रू जेलीफिश कहलाता है। अगर हम बात करें इसके किंगडम की, तो ये एनिमिलिया किंगडम में आता है और इसका फाइलम होता है निडेरिया। और ये जो इसकी क्लास होती है दैट इज स्किफोजोआ, ओके। इसकी क्लास होती है स्किफोजोआ क्लास में आपके क्या होते हैं, नॉर्मली मेड्यूसा फेस में आपके ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। मेड्यूसा फेस क्या होता है, जिसमें आपके ऑर्गेनिज्म में से अम्ब्रेला शेप में होते हैं। और ये आपका पॉलिप फेस होता है जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म एक जगह स्टेबल रहता है, एक जगह ठहर के बैठ जाता है वो, ओके। सो ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में, बिकॉज आपने है ना इसका टेक्सोनॉमी तो देख ही लिया है। अब हम मूव करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये है कि ये होती है इसमें रेडियल सिमेट्री। इसके अंदर होती है रेडियल सिमेट्री, यानी कि आप इसे किसी ऐसे पॉइंट से सेंटर से पास करेंगे, यानी कि आप इसे सेंटर से कट करेंगे तो ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा सेंटर एक्सिस से। और ये होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक, यानी इसमें 2 लेयर होती हैं और एक बीच वाली जो लेयर होती है दैट इज़ मीसोग्लिया। मतलब 2 लेयर तो होती हैं लेकिन बीच में एक है ना आपके सेपरेटेड थिक जिलेटिनियस जेल लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड द मीसोग्लिया। वैसे तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, ओके। अब बात करते हैं इसकी शेप की। तो इसका आपको दिख रहा है सॉसर शेप कह सकते हैं इसको, ये यूएफओ जैसा लग रहा है कुछ कुछ। और फिर आपका ये अम्ब्रेला शेप भी है, इसे बेल भी कहते हैं हम, ओके। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, 25 to 40 सेंटीमीटर में इसका लेंथ होता है, ठीक है। मतलब इसे एग्जैक्टली हम कुछ डायमीटर बताएं तो। अब बात करते हैं इसका एक जो अपर सरफेस होता है वो कुछ कॉन्वेक्स की तरह होता है और जो लोअर सरफेस होता है वो आपका कॉन्केव दिखता है। और इसके जो माउथ है ये आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसका माउथ यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है। और सेंस ऑर्गन्स इसमें 8 सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रोफेलिया। और नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके पास कोई ऐसा फिक्स अपना ब्रेन नहीं होता जैसे हम लोगों के पास होता है। इनके पास नर्व नेट्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स पहुंचाते हैं। वो भी 2 टाइप के हैं, एक है मेन नर्व नेट और एक है डिफ्यूज नर्व नेट, ओके। तो यही आपके जो नर्व नेट है, जो न्यूरॉन्स आपकी इसकी बॉडी में पूरे फैले हुए हैं, यही है ना आपके हर मूवमेंट को या एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब बात करें इसकी डाइजेशन की, तो डाइजेशन आपका ये ओरल आर्म्स के थ्रू किसी भी चीज़ को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद फिर से माउथ में ले जाते हैं और फिर उसके बाद में जो इसके 4 लोब स्टमक होते हैं, ठीक है। 4 लोब इसके अंदर स्टमक है, ये इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। 4 लोब इसके स्टमक जो हैं, ओके। 4 लोब स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है इनका कंप्लीट। और फिर देन वी मूव टूवर्ड्स एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन तो नहीं है इनके पास, लेकिन डिफ्यूजन के थ्रू इनकी बॉडी से कोई भी चीज़ आपकी CO2 या ऑक्सीजन या अमोनिया जो भी है वो ऐसे बाहर अंदर की ओर चली जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की। तो लाइफ हिस्ट्री में पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में वी विल कवर द लाइफ हिस्ट्री इन थ्रू द थ्योरी। अब देखिए तो क्या होता है, सबसे पहले अब थोड़ा सा मोबाइल आपको टिल्ट करना पड़ेगा। ये होते हैं आपके मेल और फीमेल मेड्यूसा, ठीक है। आपकी जेलीफिश हैं, इसमें से आपका स्पर्म रिलीज होगा मेल मेड्यूसा से, देन फीमेल से आपका ओवा रिलीज होगा, ये जाके आपका जाइगोट बना लेते हैं, फिर जाइगोट आपका ब्लास्टुला बनाता है, फिर धीरे धीरे करके ये एक लार्वा बन जाता है जो कि फ्री स्विमिंग होता है। फिर वो लार्वा जाके आपका एक जगह बैठ जाता है, एक जगह बैठ जाता है जिसे हम कहते हैं आपका प्लेन्यूला। मतलब जो लार्वा है उसका नाम प्लेन्यूला है, वो सेटल डाउन हो गया। और फिर उसके बाद में ये आपका सेटल डाउन होके धीरे धीरे यंग स्ट्रॉबिला बना लेता है। उसमें कुछ बडिंग प्रोसेस होती है जो कि फिर एफीफाइरे बनाते हैं। और फिर जो आपका एफीफाइरे है उसके अंदर फिजन प्रोसेस होता है और फिर आपका एक फ्री एफीफाइरा बन जाता है। और फ्री एफीफाइरा जो है आपका फिर मेड्यूसा में चेंज हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, एक बार मेड्यूसा स्टेज, एक बार पॉलिप से, लेकिन जो डोमिनेंट है दैट इज मेड्यूसा स्टेज। आई होप आपको अभी पता चल गया होगा व्हाट इज़ मेड्यूसा एंड व्हाट इज़ पॉलिप।
तो आपकी जो मेड्यूसा है ये मैच्योर जेलीज होती हैं, ये आपकी आइदर मेल और फीमेल होती हैं। ये आपकी रिलीज़ करते हैं गैमीट्स को वाटर में और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपका जाइगोट बन जाता है। फिर वो जाइगोट थोड़ा बड़ा होकर आपका प्लेनुला लार्वा बन जाता है। ये आपका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, स्विम कर सकता है। फिर आपकी आती है पॉलिप्स, यानी जो आपका लार्वा है एक जगह बैठ जाता है, बैठ के फिर ये सेटल डाउन हो जाता है आराम से, फिर ये ट्रांसफ़र होता है सेसाइल पॉलिप में और फिर जैसे हम कहते हैं स्किफिस्टोमा कह सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मोर पॉलिप्स बनाता है और फिर उसके बाद में जब आपके विंटर्स आते हैं तो ये क्या होता है, आपका स्किफिस्टोमा स्ट्रॉबिलेशन प्रोसेस के थ्रू जाता है और फिजन प्रोसेस करता है और ये मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एफिरे। ठीक है, एफिराए कह सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके ये डेवलप हो जाते हैं मेड्यूसा में। ठीक है, ऐसे करके मेड्यूसान में डेवलप हो जाते हैं। आप एक बार इस पिक्चर को देख सकते हैं क्लियरली, तो आपको जो मैंने अभी समझाया वो अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए सारी स्टेजेस, मेड्यूसा, देन आपका लार्वा बना, लार्वा सेटल डाउन हो गया, फिर लार्वा सेटल डाउन होने के बाद में उसे पॉलिप बनाया, फिर पॉलिप की ने बडिंग करी, फिर फिजन करा, फिर उसके बाद में फ्री एफायरा बने, फिर उसके बाद में आपका मेड्यूसा फिर बन गया। ओके, तो ये था आपका इस टॉपिक के बारे में पूरी बात। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।